हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे आदमी की बात करने वाले हैं, एक ऐसे आदमी से सीखने वाले हैं जिसके एक ट्वीट ने सिर्फ कई लोगों की नहीं बल्कि कई कंपनीज, कई स्टार्टअप्स की जिंदगी बदल दी, जिसकी बात को फॉलो करके कई स्टॉक्स के प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं इलॉन मस्क की। वैसे तो वो खुद एक चलती फिरती क्वालिटीज की फैक्ट्री है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं उनकी 5 ऐसी क्वालिटीज, उनकी रियल लाइफ इंसिडेंट से निकाली हुई 5 ऐसी क्वालिटीज जिनको अगर हम अपनी लाइफ का पार्ट बना लें तो ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी। शुरू करते हैं पहली क्वालिटी से। एक आदमी जो अपना पूरे का पूरा बर्थडे फैक्ट्री में बिता दे क्योंकि वो कमिटेड है अपने विजन की तरफ। उस विजन का रिजल्ट है टेस्ला। एक आदमी जो हफ्ते के 120 घंटे फैक्ट्री में बिता रहा है सो दैट प्रोडक्शन टाइम पे हो सके, जो अपनी फैक्ट्री में बेंच के नीचे सो रहा है कि रात को 3 बजे अगर रॉबर्ट्स में कोई प्रॉब्लम आए तो वो उसको रेक्टिफाई कर सके। ये है लेवल ऑफ फोकस, ये है लेवल ऑफ डिटर्मिनेशन। वैसे तो हर सक्सेसफुल इंसान के अंदर ये क्वालिटी जरूर होती है, फोकस एंड डिटर्मिनेशन, लेकिन इलॉन मस्क के केस में तो ये अलग ही लेवल पे है और बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों को सपने तो बहुत बड़े हैं, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, जुबान पे बातें बहुत बड़ी है, लेकिन उन सपनों के मैचिंग फोकस नहीं है, उन सपनों के मैचिंग डिटर्मिनेशन नहीं है। पढ़ाई में एक्सेल करना चाहते हो, बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो, यूट्यूब पे एक्सेल करना चाहते हो, कोई भी चीज फोकस और डिटर्मिनेशन के बिना नहीं होती। मैं सुनता हूं लोगों से कंप्लेन कर रहे हैं, व्यूज नहीं आ रहे, बिजनेस नहीं ग्रो कर रहा, मार्क्स नहीं आ रहे, लेकिन क्वेश्चन नहीं कर रहे कि क्या मेरा उस लेवल का फोकस है, क्या मेरी उस लेवल की डिटर्मिनेशन है। आप सबको अपने पेरेंट्स की ये बात याद होगी, बेटा एक बार 10th कर ले फिर ऐश, 12th कर ले फिर ऐश, अच्छा कॉलेज हो जाए खत्म फिर ऐश ही ऐश, एक बार जॉब मिल जाए अच्छी फिर ऐश, शादी कर ले लाइफ में सेटल हो जा फिर ऐश ही ऐश। वो ऐश कहां है? ऐश तो अभिषेक के पास है, ऐश कहां है? अब सच तो यह है कि सफल लोगों की जिंदगी ऐश से नहीं कुर्बानियों से भरी होती है और वो कुर्बानियों से ही प्यार करते हैं, उनको कुर्बानियों में ही मजा आता है। कुर्बानियां उनकी लाइफ का पार्ट है, सैक्रिफाइसेस, कॉम्प्रोमाइजेस, ये उनके लिए स्ट्रेस नहीं है। वो समझते हैं कि वो जो हासिल कर रहे हैं उसके साथ कुछ सैक्रिफाइसेस चलते रहेंगे। किसी भी इंसान ने अगर कुछ भी हासिल किया है तो उसके साथ सैक्रिफाइसेस जुड़े हुए हैं। हमें नजर सिर्फ सक्सेस आता है लेकिन पीछे बहुत सारी कुर्बानियां होती है और इलॉन मस्क कोई एक्सेप्शन नहीं है। उन्होंने भी बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। इलॉन मस्क और उनके भाई ने जब अपना पहला वेंचर Zip2 1995 में शुरू किया तो उन्होंने एक ऐसी जगह पे ऑफिस लिया जहां टॉयलेट भी ढंग से नहीं था। इंटरनेट के लिए उन्होंने खुद ही ड्रिल करके नीचे की इंटरनेट कंपनी से वायर लेके इंटरनेट का जुगाड़ किया था। एक छोटी सी कबर्ड में कपड़े रखे हुए थे, पास में YMC में वो नहाने जाते थे, ऑफिस के बीन बैग पे सो जाते थे और अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि सुबह आके किक मार के उनको उठा दे ताकि उठते ही वो वापस कोडिंग में लग जाए। उन्होंने वो दिन देखे हैं ना, इसलिए दिन बदले हैं। उन्होंने वो वक्त देखा है इसलिए वक्त बदला है। सूरज की तरह चमकना है लेकिन सूरज की तरह जलना नहीं है, तो चमकना पॉसिबल नहीं है। कॉम्प्रोमाइजेस, कुर्बानियां, सैक्रिफाइसेस ग्रोथ का पार्ट है। मेरे को कई सारी ईमेल आती है कि सर आपके जैसा सक्सेस चाहिए, आपके जैसी लाइफ चाहिए। हालांकि मैं कोई अंबानी, अदानी, बिरला, टाटा नहीं हूं, लेकिन जो भी लोग मुझे ये मेल्स करते हैं, कभी ऐसी ईमेल क्यों नहीं आई कि आपके जैसे कॉम्प्रोमाइजेस करने के लिए भी रेडी है, आपके जैसे सैक्रिफाइसेस करने के लिए भी रेडी है? अपने सैक्रिफाइसेस के बारे में बताओ। घर के हालात ऐसे थे, कॉलेज जा नहीं सकता था, 17 साल की उम्र से कमा रहा हूं। जिस एज में लोग कॉलेज में घूमते हैं, बाइक्स में ऐश करते हैं, उस एज में मैं कंपनीज में अलग अलग जॉब्स कर रहा था, कई बिजनेसेस में लॉसेस खाए। कितने सारे कॉम्प्रोमाइजेस हर स्टोरी के पीछे होते हैं, लेकिन उनके बारे में कोई जानने में इंटरेस्टेड नहीं है। सक्सेस चाहिए। तो जो भी लाइफ में आप अचीव करना चाह रहे हो उसके साथ कुछ कॉम्प्रोमाइजेस, कुछ सैक्रिफाइसेस जुड़े हैं और जब आप उन सैक्रिफाइसेस के लिए तैयार हो जाते हो, आप उस अचीवमेंट के लिए तैयार हो जाते हो। अब आता है इलॉन मस्क की थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी पे। आपको पता है Zip2 के बाद 1999 में इलॉन मस्क ने कंपनी शुरू करी थी X.com, जिसको आज पेपैल के नाम से जानते हैं। उनकी एक आदत है क्वेश्चन करने की, किसी चीज को कैसे बेटर किया जा सकता है और क्या इंप्रूव किया जा सकता है, किस चीज की नेक्स्ट नीड है, व्हाट इज द नेक्स्ट बिग थिंग। और ये क्वेश्चन पूछने की आदत से ही निकली X.com जो बनी पेपैल और जिसने जो शुरुआती इंटरनेट बैंकिंग कंपनीज में से एक थी, जिसने मनी ट्रांसफर को बहुत इजी कर दिया, एक नया ट्रेंड सेट कर दिया। खुद सोचो कि जब तक हम खुद से क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे तो आंसर कहां मिलेंगे, और अगर आंसर ही नहीं मिलेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। हम वेट नहीं कर सकते कि लोग आके हमें पूछे व्हाट नेक्स्ट, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हारे लिए इंप्रूवमेंट का स्कोप कहां है, तुम्हारी ग्रोथ कैसे हो सकती है। ये सवाल खुद ही खुद को पूछने होंगे, क्योंकि आपका सबसे करीबी, आपका सबसे कंसर्न्ड, आपका सबसे केयरिंग पर्सन आप खुद हो।
तो ये क्वेश्चन पूछने की एक आदत होनी चाहिए कि मैं नेक्स्ट क्या कर सकता हूं, क्या इंप्रूव कर सकता हूं, आने वाले ट्रेंड में क्या कर सकता हूं, आने वाले टाइम में क्या कर सकता हूं, मेरे लिए व्हाट इज द नेक्स्ट बिग थिंग, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। क्वेश्चन योरसेल्फ। फोर्थ क्वालिटी, थिंक बिग। जितना बड़ा सोचोगे उतना बेहतर सोचोगे। बड़ी आग बड़ी गर्मी देती है, छोटी आग छोटी गर्मी देती है। बड़े सपने बड़े रिजल्ट देते हैं और छोटे सपने कोई रिजल्ट नहीं देते। सोच बड़ी है तो बढ़िया है। इलॉन मस्क जब भी कोई काम करते हैं तो उनका फोकस सिर्फ प्रोडक्ट बनाना नहीं होता, वो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट सोचते हैं, कैसे इसकी एक बड़ी रीच, एक बड़ी वैल्यू क्रिएट करी जा सकती है। वरना कौन ऐसे सोचता है कि स्पेस ट्रैवल को इकोनॉमिकल बनाना है, एक प्राइवेट स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। बड़े सपने हैं, बड़ी सोच है, तभी वो बड़ी एफर्ट्स करते हैं और बड़े रिजल्ट्स मिलते हैं। एक तरफ स्पेस ट्रैवल को इजी कर रहे हैं, एक तरफ रोड ट्रैवल को इजी कर रहे हैं, ड्राइवरलेस कार्स। कितना इंपॉर्टेंट मैसेज इलॉन मस्क की लाइफ से हमें मिलता है, थिंक बिग। बड़ा सोचेंगे तो बड़ा जोश होगा, बड़ी गर्मी होगी, बड़ी एफर्ट्स होंगी, बड़ी मोटिवेशन होगी, बड़े रिजल्ट्स होंगे। अगर सोच बड़ी तो हर सपना साकार हो जाता है, उस सोच की राह पर चलकर रास्ता पार हो जाता है। अगर कर्म ही ना जुड़े सपनों के साथ तो सिर्फ सोचते ही रहना बेकार हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट, लर्न फंडामेंटल्स या फिर लर्न बेसिक्स। किसी भी चीज को अगर करना है, उसमें एक्सेल करना है, उसमें ग्रो करना है, उसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, तो उसके बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। इलॉन मस्क की लाइफ में ऐसी कई सारी चीजें उन्होंने करी, लेकिन पहले बेसिक्स और फंडामेंटल्स को समझा। फॉर एग्जाम्पल टेस्ला एनर्जी, उनकी एक विजन थी कि ऐसे बैटरी पैक्स हो जिनके साथ घरों को सस्टेन कर लिया जाए। जब उन्होंने अपने इंजीनियर से बात करी, उन्होंने कहा नहीं, पावर के सोर्स, बैटरी के सोर्स तो हमेशा बड़े रहेंगे, ये एक आज तक किसी ने किया नहीं है ना। वहीं पे इनोवेशन का स्कोप उनको नजर आया, उन्होंने अपने इंजीनियर से डिसएग्री किया और अपने बेसिक्स को और क्लियर करते हुए, बेसिक्स को यूज करते हुए इस तरह के बैटरी पैक्स को अरेंज किया कि वो टेस्ला एनर्जी को क्रिएट कर पाए, बिल्ड कर पाए। सो जो भी आप जिंदगी में चाह रहे हो, उसके पीछे जो बेसिक्स हैं उनको मिस आउट तो नहीं कर रहे। बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन बिजनेस के बेसिक्स को सीख नहीं रहे। डिजिटली ग्रो करना चाह रहे हैं, यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं, लेकिन यूट्यूब के बेसिक्स को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। ट्रेनर बनना है तो ट्रेनिंग के बेसिक्स है, सिंगर बनना है तो सिंगिंग के बेसिक्स है, स्टेज पे बोलना है तो उसके भी बेसिक्स हैं, कुछ फंडामेंटल्स हैं जो आपकी बहुत बड़ी फाउंडेशन बनते हैं। सो दोस्तों, ये है इलॉन मस्क की लाइफ की कुछ क्वालिटीज जिनको हम अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं और अपने लिए एक बहुत बढ़िया सक्सेस का पाथ बना सकते हैं। जैसे उनका एक ट्वीट कई कंपनीज की किस्मत बदल देता है। आई होप उनकी क्वालिटीज से बनाई हुई ये वीडियो कई लोगों के सक्सेस में, ग्रोथ में, एक्सेल करने में, उनकी स्पीड में, उनकी परफॉर्मेंस में हेल्प करेगी और कई बंद दरवाजे खोल देगी। मैं इसी तरह से वीडियोस बनाता रहूंगा, सीखता रहूंगा और आपको सिखाता रहूंगा। अगर आप भी इंटरेस्टेड है वीडियोस बनाने में, वीडियोस के थ्रू ग्रो करने में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी एक फ्री मास्टर क्लास का लिंक है, जिसके अंदर मैंने कई सीक्रेट्स, कई टिप्स शेयर करे हैं जो आपके काम आ सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।